आदरणीय हमारे शिक्षक एवं शिक्षिका, पिछले बार आपने वर्ग 2 के लिए अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। इसके लिए आप सभी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है कि आपने जो वर्ग 2 का अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी किया था उससे अभिभावक को विद्यालय तक जोड़ने में काफ़ी सफलता प्राप्त की होगी। उसी के कड़ी में आगे हम लोग इस बार वर्ग 3, 4 एवं 5 के लिए अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन अपने अपने विद्यालयों में करेंगे। इसके लिए इस बार जो थीम रखा गया है गणित विषय पर, जैसा कि आप जानते हैं कि गणित हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा हम उस पर काम करते हैं, तो अगर देखा जाए तो यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो इसी के साथ चूँकि हमारे महान गणितज्ञ डॉक्टर रामानुजन का जन्मदिन 22 तारीख को है, उस तिथि को हम अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन करें। इसमें आप संगोष्ठी के 4-5 दिन पूर्व से भी बच्चों के साथ गणित के कुछ नवाचारों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो गतिविधियाँ भेजी जा रही हैं उस पर आप पूर्वाभ्यास उनसे करा सकते हैं। उस पूर्वाभ्यास को जब बच्चे पूरी तरह से उसको सीख चुकेंगे तब अभिभावकों के साथ उस पर आप चर्चा भी कर सकेंगे। यह जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगी हमारे आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। आशा है आप इसमें काफ़ी सफल होंगे। इसके लिए अग्रिम आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज मैं आपके साथ गणित आधारित गतिविधि को लेकर आया हूं और इस गतिविधि का उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारा है संख्या को समूहों में विजुअलाइज करना और उसका एस्टिमेशन। साथियों, इस चीज़ों को करने के पहले हम थोड़ा सा शिक्षकों से एक बात करना चाहेंगे कि बच्चों के साथ हम जब संख्या को समूहों में विजुअलाइज करने का या उसके एस्टिमेटीकरण या एस्टिमेशन की जब हम बात करते हैं तो समझने के लिए एक इबारती तरीके के सवालों पे हम ले जाने की कोशिश करें। आज की जो गतिविधि है वो हमारी कहानी आधारित होगी और ये कहानी का नाम है राजा के घोड़े। इस कहानी को कराने के पहले मैं चाहूँगा कि कक्षा का स्वरूप कैसा हो। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस गतिविधि को कराने के पहले कक्ष में उपस्थित बच्चों को उनके लिंग और स्तर के हिसाब से उनको समूह नहीं बनाकर उन बच्चों का एक मिक्स समूह बनाएंगे जिसमें सभी स्तर के और सभी लिंग के बच्चों की सहभागिता हो। इस गतिविधि को कराने के पूर्व शिक्षक ये भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके पास पूर्व से चयनित कोई कहानी हो, वो कहानी इस उद्देश्य को पूरा करती हो, ये एक दूसरा शर्त है और उस पर उनका पूर्वाभ्यास होना जरूरी है। तो आइए अब हम चलते हैं कि उस कहानी की तरफ जिसमें ये गतिविधि छुपी हुई है। जैसा हमने कहा, राजा के घोड़े। राजा के घोड़े की कहानी हम बच्चों के साथ एक बार करके सुनाकर उनसे करने की कोशिश करते हैं। एक राजा था, राजा को घोड़ों से बहुत प्यार था, लेकिन राजा के साथ एक समस्या थी कि वो 9 से ज़्यादा तक की गिनती नहीं कर पाता था। तो वो जब भी अपने घोड़ों को पालता था, पोसता था, तो वो इस तरह से उस घोड़ों को रखता था कि जहाँ से उस घोड़ों की संख्या 9 तक की ही हो। तो हम उसके सजाने का जो अस्तबल में जो घोड़ों के रखने का जगह था उसको इस नमूने की तरह से देख सकते हैं। ये एक घोड़े के रखने का, वो जो अपने अस्तबल में रखता था, तो वो रखने का उसके अस्तबल का तरीका ये था। 3 घोड़े यहाँ पे, 3 घोड़े यहाँ पे, 3 घोड़े यहाँ पे, 3 घोड़े यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे, फिर 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, और ये बीच का स्थल खाली हुआ करता था। अब शिक्षकों को ये कहना है कि बच्चों से ये प्रश्न करना है कि अब बताओ कि राजा के पास कुल कितने घोड़े थे। इसे समझने के लिए शिक्षक इस कहानी को एक बार पुनः बच्चों के साथ सुनाकर उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं। जैसे अब बच्चों को अगर समझ में नहीं आता है तो उन्हें ये बता सकते हैं कि राजा को कहाँ तक की गिनती आती थी, 9 तक की। तो 9 तक की चीज़ों को वो गिन पाता था, तो अपने घोड़ों को उसने कैसे रखा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3। अब उसके पास कुल कितने घोड़े थे, इस प्रश्न पर बच्चों से समूहवार प्रश्न करेंगे। जो समूह इसका जवाब दे पाता है उसे वो 10 अंक देंगे, और अगर वो समूह जवाब नहीं दे पाता है तो इसे उसके बगल वाले समूह को पास ऑन करेंगे, और उसने अगर सही जवाब दे दिया तो उसे 5 बोनस अंक देते हुए इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे।
साथियों, ये गतिविधि हम क्रमवार आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरी कहानी भी आपके साथ प्रस्तुत करते हैं कि अगर दूसरी गतिविधि इससे जुड़ी हुई आपको करनी है तो इसी कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उसी राजा के घर एक व्यापारी आया। वो व्यापारी राजा के अस्तबल में जो रईस था, जो उस घोड़े की रखवाली करता था, उससे उसने निवेदन किया कि रात्रि विश्राम के लिए वो उसको जगह दे दे। उस व्यापारी के पास भी कुछ घोड़े थे, तो उस अस्तबल को देखने वाला जो आदमी था राजा का, जो सईस था, उसने उसको मना कर दिया। तो जो व्यापारी था उसने कहा कि भाई ऐसा है, रात काटने दो, मैं कुछ अलग से कोई चीज़ आपसे नहीं लूँगा, बस अस्तबल में मेरे घोड़े को रखने का जगह दे दो। राजा का अस्तबल का जो देखभाल करने वाला व्यक्ति था वो व्यापारी की बात मान गया और उसने कहा कि जहाँ घोड़े रखे हुए हैं वहाँ पे अपने घोड़ों को बांध दो। अब हम देखते हैं कि अस्तबल में जब व्यापारी ने अपने घोड़े को बांधा तो घोड़ों के बांधने की संख्या किस तरह से दिख रही है। अस्तबल में जब घोड़ा बांधा व्यापारी ने तो ये दिखाई दे रहा है 2 5 2 5 5 2 5 2। राजा रात को सोने के पहले अपने अस्तबल में आके घोड़ों की गिनती करता था, तब जाकर सोता था। अब बच्चों से शिक्षक ये सवाल करेंगे, क्या राजा जब अस्तबल को देखने आया तो उसे कोई अंतर दिखा? ये सवाल पूछने के बाद बच्चों उसके जवाब का इंतजार करें और उसके बाद आप उस कहानी को आगे बढ़ाएं। राजा अस्तबल में आया, अपने घोड़ों की गिनती किया और उसने पाया कि 2 5 7 2 9। फिर राजा ने गिनती किया 2 5 7 2 9 2 5 7 2 9 और वो निश्चिंत हो गया क्योंकि राजा को 9 तक की ही गिनती आती थी और उसने सोचा कि हमारे पास जितने घोड़े थे वो अस्तबल में उससे कम और ज़्यादा कोई घोड़े नहीं हैं। अब शिक्षक बच्चों से ये प्रश्न करें कि पहले राजा के पास जब घोड़े थे इनका कुल योग कितना था, उनके पास कुल घोड़े कितने थे। अब जब व्यापारी ने अपने घोड़ों को अस्तबल में बांधा तो अब उनके पास कुल कितने घोड़े दिख रहे हैं उस अस्तबल में। ये एक प्रश्न है जहाँ पे बच्चों का ध्यान शिक्षक को ले जाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि हमने 9 को एक ही खाके में जब रखा तो हम अलग अलग तरीके से संख्याओं को, अंकों को बांटकर हमने 9 की गिनती पूरी की, लेकिन उसका योग जब आ रहा है तो इसका योग यहाँ पे हम जब देख रहे थे पहले चरण में इसमें 24 का योग था और यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो इसका योग 28 आएगा। तो बच्चों से शिक्षक इस अंकों के पूरे इस समूहीकरण का और इसके एस्टिमेशन को लेकर थोड़ी सी समझ के साथ उनको काम करवाने के लिए इस गतिविधि को शिक्षक आगे भी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके से इसी कहानी को हम दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और करवाने का प्रयास शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए। धन्यवाद।